हाँ तो भाई ये जो आंदोलन जीवी थे हमारे कि समाज का एक हिस्सा, उससे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई रोटी पच रही है या नहीं पच रही है, काम धंधा चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि अंतिम पंघाल ने भाई इन सब का काम धंधा ठप करवा दिया है। अंतिम पंघाल ने लगातार दूसरी बारी इंटरनेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप में जीत हासिल की है। और भाई साहब उस लड़की को ट्रायल भी नहीं देने दिया गया था। पिछली बार एक बड़ा मुद्दा हुआ था, वो बेचारी रो रही थी, तब ये आंदोलन जीवी हंस रहे थे। ये आंदोलन जीवी बिल्कुल मतलब हर पोस्ट पे कुछ ना कुछ लिख रहे थे। तो इन सब आंदोलन जीवियों का कच्चा चिट्ठा एक करेंगे आज। तो उससे पहले दोस्तों हमारा ये पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप पेज को फॉलो करेंगे तो हम आपके लिए कंटेंट और ज़्यादा लेकर आते रहेंगे। और आपकी विचारधारा और हमारी विचारधारा एक ही है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ताकि ये आंदोलन जीवियों का जो मंसूबे थे, जो इनके साथ हुआ है, उस सब को हम अपने जैसे लोगों के तक पहुंचा सकें, ताकि लोग भी जागरूक हो सकें। तो मैं अमित सरवा हूं भाई, और अपने खेत में बैठे हैं। आज तो शुरू करते हैं भाई कि क्या हुआ था। देखिए कुछ दिन पहले क्या था कि मोदी जी के खिलाफ कुछ भी चीज़ इनको दिख जाती थी तो ये फटाक से भाग के वहाँ पहुँच जाते थे, चाहे वो किसी भी तरह का आंदोलन क्यों ना हो। सभी आंदोलन वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी की नहीं है, कुछ एक विशेष तबका, हर गांव से 2 या 3 लोग ऐसे थे जो इस तरह से करते थे। तो अभी कुछ दिन पहले पहलवान बैठे थे आंदोलन पर, उन्होंने अपनी ढेर सारी मांगें रखी हुई थी न्याय अन्याय के खिलाफ। और उनमें से एक मांग थी ट्रायल की। भाई हम ट्रायल नहीं देंगे, क्योंकि हम हैं बहुत बड़े प्लेयर, इतने बड़े प्लेयर हैं कि इस ट्रायल से हम आगे जा चुके हैं। अगर हमने ट्रायल दिया तो हमारे को चोट लग सकती है, इसलिए हमें इससे बाहर रखा जाए। तो उनकी इस मांग को समर्थन देने के लिए हर गांव से कुछ ना कुछ आंदोलन जीवी वहाँ पहुँच गए थे, ज़बरदस्ती घुस गए थे कि हाँ इससे मोदी जी की वोट हम कम करेंगे। वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था इन मतलब पहलवानों की मांगों से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनको 2 चीज़ें दिख रही थी, पहलवानों की जाति और अपना निजी फ़ायदा, तो इसलिए वो वहाँ पर पहुँच गए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक लड़की आती है, उसका नाम है अंतिम पंघाल। और अंतिम पंघाल जो पहले एक इंटरनेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप जीत चुकी थी, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, और वो रोते हुए अपना एक वीडियो जारी करती है कि बिना ट्रायल के कुछ पहलवानों को भेज दिया जाता है, उन पहलवानों को परमिशन दे दी जाती है खेलने की। लेकिन वो लड़की जो कई सालों से मेहनत कर रही थी वो नहीं जा पाएगी, क्योंकि दूसरे पहलवान ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, इसलिए वो नहीं जा पाएगी। और उसके बाद वो जो दूसरे पहलवान बिना ट्रायल के गए थे, वो तरह तरह की बातें भी बनाते हैं कि ये इसका काम है, ये इसके कारण हुआ है, ये तो एसोसिएशन को सोचना था, ये तो उसको सोचना था। तो भाई खुद नहीं सोचना कुछ, जब खुद गलत कर रहे हो तब तो ठीक, और जब बृजभूषण जैसे लोग गलत करते हैं तब आप आंदोलन पर बैठ जाते हो। यानी कि आप चाहते हो कि जो गलत और सही के पैमाने हैं वो सिर्फ दूसरों पर लागू हो, आपके ऊपर लागू ना हो। तो दोस्तों ऐसे ही लोगों की वजह से अंतिम पंघाल रोने लगी थी, क्योंकि भाई बहुत सारी मेहनत की थी इस लड़की ने और उसने अपना वीडियो जारी किया था। लेकिन उसके बाद अंतिम पंघाल ने फिर से दूसरी बारी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जीत ली है। और इस जीत के साथ ही उसने एक करारा जवाब दिया है इन आंदोलन जीवियों को, उन पहलवानों को जो चाहते थे कि ट्रायल ना हो, उन लोगों को जो अंतिम पंघाल का समर्थन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका पक्ष दूसरा था, क्योंकि वो पक्षपाती थे। लेकिन आज अपनी जीत के बल पर उसने एक बड़ा मैसेज दिया है, इन सब आंदोलन जीवियों के मुंह पर करारा तमाचा लगाया है। भाई आंदोलन करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं होती, आंदोलन करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन निजी फ़ायदे के लिए आंदोलन करना, किसी आंदोलन में सिर्फ इसलिए घुस जाना कि हाँ इससे मेरा एक एजेंडा पूरा हो जाएगा, उन्हें कहा जाता है आंदोलन जीवी। आप देखिए, अगर आपके गांव में कोई हो, हमें बताइए आप कमेंट करके, क्या आपने कभी किसी आंदोलन जीवी को देखा है आपके गांव में? बेशक नाम मत लिखिएगा, लेकिन आप हमें बताइए। और नीचे जय श्री राम लिख सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो जय हिंद लिख सकते हैं, भारत माता की जय लिख सकते हैं। आप किसी भी धर्म के हो, हमें आपकी इस विषय से कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर दूसरे धर्म के हैं तो जय हिंद लिखिए, अगर हिंदू हैं तो जय श्री राम लिखिए। तो दोस्तों अंतिम पंघाल लगातार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और अभी
काफ़ी सारे ट्रायल्स में उसको अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन दोस्तों अपनी जीत से उसने प्रूव कर दिया कि वो कितनी शानदार खिलाड़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप्स में, जितने ग्रुप्स आपके पास हैं, 5, 10, 15, 20, ताकि हम अपनी ये राष्ट्रवादी मुहिम को जो सही के लिए हम खड़े हो सकें, उसके लिए इस पेज के साथ हम कुछ ना कुछ प्रयास करते रहें। तो जुड़ जाइए इस पेज से, फॉलो कर लीजिए, ताकि ये जितने आंदोलनजीवी हैं जिनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालना है, अपने पेट पालने के लिए, अपने सत्ता के लालच के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जाति के एक दंभ के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी मुहिम है। किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ हम नहीं बोलते, भाई सभी लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर किसी को एहसास हो गया कि उसने गलती की है, अंतिम पंघाल जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ जाके या आंदोलन में गलत मांगों का समर्थन करके, तो आज भी वो अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जस्ट ये कि भी आप कांग्रेस का समर्थन करते हो इसलिए आप अंतिम पंघाल जैसे खिलाड़ियों का समर्थन नहीं करोगे, ये गलत बात है। हम किसी पार्टी विशेष को मायने ना देकर सही गलत को मायने दें तो बिल्कुल अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो दोस्तों हमें बताइए कि आपके आसपास कितने आंदोलनजीवी रहते हैं, हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए ऐसा ही कंटेंट। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।